आप अभी जिस फ़ोन की स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये ब्रांड अगले 10 साल तक ऐसे ही मार्केट पर राज करेंगे? हिस्ट्री उठाकर देख लें, टेक इंडस्ट्री में कोई भी ब्रांड हमेशा के लिए इनविंसिबल नहीं होता। एक वक्त था जब नोकिया के बिना स्मार्टफोन मार्केट का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। ब्लैकबेरी बिजनेस क्लास की पहली पसंद था, HTC एंड्रॉयड की पहली पहचान था और LG इनोवेशन का किंग था। लेकिन आज ये सब ब्रांड्स या तो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं या तो सिर्फ नेम प्लेट बनकर रह चुके हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि अरबों डॉलर्स की वैल्यूएशन वाली कंपनीज रातों रात ज़मीन पर आ गिरती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड भी इसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे वो वार्निंग साइन जो किसी भी टेक गेंट के डाउनफॉल से पहले नज़र आती हैं। पहले बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो एरोगेंस और स्लो अडॉप्शन की वजह से डूब गए। 2007 में जब एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया तो नोकिया और ब्लैकबेरी की एग्जीक्यूटिव ने इसका मजाक उड़ाया। उनका मानना ये था कि लोग बिना फिजिकल कीबोर्ड या टैक्टिस बटन्स के फ़ोन कभी भी पसंद नहीं करेंगे। नोकिया के पास अपना सिम्बन्स OS था, लेकिन वो स्लो था और मॉडर्न ऐप्स को हैंडल नहीं कर सकता था। जब एंड्रॉयड मार्केट में आया तो नोकिया ने एंड्रॉयड को अडॉप्ट करने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट को जो अडॉप्ट कर लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये डिसीजन टेक हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ब्लैकबेरी ने समझा कि उनकी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी उन्हें हमेशा बचा कर रखेगी, लेकिन उन्हें ऐप्स इकोसिस्टम और कंज्यूमर ट्रेंड का कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और रिजल्ट कुछ ही सालों में 50% मार्केट शेयर से 0 पर आ गए। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सोचा कि हम इतने बड़े हैं कि कभी फेल ही नहीं होंगे। नोकिया और ब्लैकबेरी के बाद एक और वेव आई, HTC और LG की। HTC वो पहला ब्रांड था जिसने सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन HTC ड्रीम बनाया था। उनका HTC One M7 डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की मामले में आईफोन को भी टक्कर देता था, लेकिन HTC ने मार्केटिंग में गलती की और सप्लाई चेन को मैनेज नहीं कर पाए। जब सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज़ पर बिलियंस डॉलर की मार्केटिंग शुरू की तो HTC पीछे छूट गया और दूसरी तरफ LG हर साल कुछ नया ट्राई करता था, कर्व स्क्रीन, मॉडल डिज़ाइन और ड्यूल स्क्रीन, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर हमेशा बगी होता था और उनकी प्राइसिंग ओवर एम्बिशियस होती थी। उन्होंने कभी अपना कोर यूज़र बेस को स्टेबलिशन नहीं किया, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल करते थे। तभी एंट्री हुई चाइनीज़ ब्रांड्स की, Xiaomi, Oppo, Vivo और OnePlus। उन्हें फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन आधी कीमत में देना शुरू कर दिए। LG और HTC प्राइसेस तो परफॉर्मेंस वार में ठीक नहीं कर सके और धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गए। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। कोई ब्रांड जब गिरने लगता है तो सबसे पहले वार्निंग साइन होता है इनोवेशन का रुक जाना। जब कोई कंपनी हर साल नया स्मार्टफोन के नाम पर सिर्फ माइनर कैमरा अपडेट, थोड़ी सी तेज़ चिप और नया कलर ऑप्शन देकर वही पुराना फ़ोन नए प्राइस टैग के साथ बेचना शुरू कर दे तो समझ जाएं कि कंपनी लेज़ी इलिट्रेशन फेज़ में चली गई है। आप देखें, आजकल फ्लैगशिप फ़ोन्स में हर साल कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। डिज़ाइन वही है, बैटरी की लाइफ वही है और फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम है। कंपनी सोचती है कि ब्रांड लॉयल्टी का सर पर वो हर साल सेम प्रोडक्ट बेच सकती है, लेकिन जब कस्टमर को लगे कि हर साल फ़ोन अपग्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं तो सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी वार्निंग साइन है बैड सॉफ्टवेयर और यूज़र एक्सपीरियंस का इग्नोर करना। आज के टाइम में हार्डवेयर सेकेंडरी हो चुका है, सॉफ्टवेयर प्राइमरी है। एक ज़माना था कि जब सिर्फ मेगापिक्सल और रैम काउंट देखा जाता था। आज यूज़र स्मूथनेस, बग फ्री एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म OS अपडेट देखता है। जब कोई ब्रांड अपना
मिड रेंज या फ्लैगशिप फ़ोन्स में ब्लॉटवेयर सिस्टम, एड्स और बगी अपडेट देने लगता है तो यूज़र्स को ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो कंपनीज़ अपना इकोसिस्टम जैसे वॉच, एयरबड्स, टैबलेट्स और लैपटॉप स्कैन नहीं बना पाती, वो पीछे रह जाती हैं। यूज़र आज सिर्फ एक फ़ोन नहीं खरीदता, वो एक पूरा इकोसिस्टम खरीदता है। अगर आपके फ़ोन बाकी डिवाइसेस के साथ सेम ही कनेक्ट नहीं होते तो यूज़र दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट होने में एक सेकंड नहीं लगाता। तीसरी वार्निंग है एक्सट्रीम ओवर और बजट ऑडियंस को भूल जाना। क्या आपने नोटिस किया है कि 5 साल पहले जो फ्लैगशिप फ़ोन $700 या $800 का मिलता था, आज वही $1200 से $1600 तक पहुंच चुका है। कंपनीज़ ने बजट और मिड रेंज से अपना फोकस हटाकर सिर्फ सुपर प्रीमियम फ़ोन्स पर शिफ्ट कर दिया है। ये एक डेंजरस ट्रैप है। जब आप अपनी बेसिस ऑडियंस को इग्नोर करके सिर्फ टॉप टायर बायर्स को करते हैं तो आप मास मार्केट लूज़ कर देते हैं। और जब इकोसिस्टम में इन्फ्लेशन आता है या परचेजिंग पावर कम होती है तो सबसे पहले लोग $1500 का फ़ोन खरीदने बंद कर देते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि जिस ब्रांड ने अपनी कोर बजट ऑडियंस को छोड़ा है उसकी मार्केट ग्रिप कमज़ोर होती है और वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आज टॉप गेंड्स में कौन रिस्क पर है। एप्पल इकोसिस्टम और ब्रांड वैल्यूज़ में सबसे आगे है लेकिन हार्डवेयर इनोवेशन में स्लो है। अगर AI फीचर्स में एप्पल पीछे रह गया तो फ्यूचर में इश्यूज हो सकते हैं कि सैमसंग डिस्प्ले और फोल्डेबल्स मोबाइल का लीडर है लेकिन मिड रेंज में चाइनीज़ कंपटीशन लगातार में मार खा चुका है। चाइनीज़ गेंड्स जैसे कि Xiaomi, Realme और Vivo वैल्यू फॉर मनी दे रहा है लेकिन ब्रांड लॉयल्टी और सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म ऑप्टिमाइजेशन अभी भी उनका वीक पॉइंट है। और से देखें तो हर ब्रांड में कोई ना कोई वार्निंग साइन नज़र आ रहा है। टेक इंडस्ट्री में भी लीडरशिप परमानेंट नहीं होती। स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगला बड़ा शिफ्ट जनरेटिव AI और नया फॉर्म फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। जो ब्रांड फास्ट अडॉप्ट करेगा वो बचेगा और जो स्लो पड़ जाएगा वो अगला नोकिया बन जाएगा। आपके ख्याल में आज की डेट में कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड सबसे बड़ी गलती कर रहा है और आप अभी कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्रीज़ मोबाइल पे या टेक इंडस्ट्री पे वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ।